नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बनेंगे अगले सेनाध्यक्ष। 30 जून को करेंगे प्रभार ग्रहण। 13 जून से रीवा के आम नागरिक हवाई यात्रा का उठा सकेंगे लाभ। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ। लूक के सांगी टोला के पानी की टंकी चढ़ी, भ्रष्टाचार की भेंट, 6 महीने में ही धराशायी। और टोना टोटका के चलते हुए विवाद के चलते 2 सगे भाइयों के बीच हुई मारपीट, इलाज के दौरान एक भाई की मौत। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा की धरती एक बार फिर गौरवान्वित हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले सेना प्रमुख बनेंगे और 30 जून को पदभार ग्रहण करेंगे। देश की सेवा के लिए विंध्य के कई सपूतों ने अपना योगदान दिया और समय समय पर उनके योगदान ने विंध्य के मान को बढ़ाया है। इस समय देश के प्रमुख थल व जल सेना की कमान विंध्य के ही हाथों में है। पहले जल सेना की कमान सतमा निवासी एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और उसके बाद विंध्य के माटी के सपूत रीवा के रहने वाले भारतीय सेवा में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रीवा जिले को एक बार फिर गौरवान्वित किया है। ये रीवा के लिए ऐतिहासिक क्षण है। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के नए प्रमुख होंगे। 30 जून को वो जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। दरअसल 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख मनोज पांडे का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उपेंद्र द्विवेदी ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दी है। इसी साल 19 फरवरी को उपेंद्र द्विवेदी ने थल सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया था। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल को ये सफलता मिली है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी रीवा के सैनिक स्कूल के छात्र हैं। परिजनों के अनुसार इनकी प्रारंभिक शिक्षा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में हुई। 5वीं के बाद इन्होंने सैनिक स्कूल में दाखिला लिया और 1981 में पास आउट हुए। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन डॉक्टर पीसी द्विवेदी के छोटे भाई हैं। इस संबंध में प्राचार्य सैनिक स्कूल और जनरल उपेंद्र द्विवेदी के भाई डॉक्टर पीसी द्विवेदी से हमने बातचीत की। से ये हमारे परिवार के लिए और रीवा के लिए बहुत गौरव की क्षण है। हम लोग बेसिकली रीवा ग्राम मुड़िला गढ़ के पास वहाँ के रहने वाले हैं। मेरे छोटे भाई की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा 5वीं तक अंबिकापुर में हुई, फिर सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ा। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। मैं यहाँ अधिष्ठाता के पद पर था और 2019 में रिटायर हुआ। मेरा छोटा भाई चीफ इंजीनियर भोपाल में था। ये सबसे छोटा भाई है, मुझसे 10 वर्ष छोटा था। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि ये मिलिट्री ऑफिसर बने। उन्होंने इसको सैनिक स्कूल में एडमिशन दिलाया और मेरे संरक्षण में ही ये रीवा सैनिक स्कूल में पढ़ा। बाद में इसने एनडीए की अपने आप परीक्षा दी और उसमें अच्छे अंक प्राप्त करके 1984 में सेना में प्रवेश किया। तब से लगातार वो उन्नत करता रहा। आप सब लोगों की शुभकामनाएं से आज वो सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचा है। सर, आपको कब पता चला और कैसे पिछले महीने ऐसी आशा की जा रही थी कि वो सेनाध्यक्ष का पद लेगा, मगर ये चुनाव होने की वजह से और कुछ स्थिति स्पष्ट न होने के कारण 1 महीने बाद यह संभव हो पाया। और वो वाइस चीफ पिछले 6 माह से था। सेना का सबसे वरिष्ठतम ऑफिसर था। और कल शाम को हम लोग रात को टीवी देख रहे थे तो उसमें स्क्रीन में नीचे लिख कर आया, तब हमें पता चला। तब तक और लोगों ने भी देख लिया था और फिर मुझे फोन पर सबने खबर की। निश्चित ही हमारे रीवा विंध्य प्रदेश के लिए ये एक बहुत गौरव की बात है, जबकि सेना के सर्वोच्च पद पर हमारे रीवा का और हमारे परिवार का सदस्य है। सर, 140 करोड़ जनता की सुरक्षा का भार एक रीवा के लाल के कंधे पर है, तो ऐसे में कैसा गौरव महसूस कर रहे हैं आप? क्या मेरा छोटा भाई उपेंद्र द्विवेदी एक सेना का अनुशासित सिपाही है। वह नॉर्थ ईस्ट हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, वो लगभग हर जगह पोस्टेड रहा। संयोग से उसकी पोस्टिंग बॉर्डर में सबसे ज्यादा रही। लद्दाख, लेह, जहां आज लोग पहुंचना बड़ा मुश्किल समझते हैं, जम्मू और कश्मीर, और चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, लगभग वह हर जगह वहां के सर्वोच्च पदों में रह चुका है। इसके अलावा उसने विदेशों में भी पीस कीपिंग फोर्सेस में भी काम किया है। उसे सर्वोच्च नेतृत्व का काफी अनुभव है और मुझे विश्वास है कि सेना में वो नए आयाम स्थापित करेगा। सेना में जाने सर, आपके विद्यालय के छात्र आज देश की कमान संभाल रहे हैं, प्रमुख बनाए जा रहे हैं सेना के, कैसा महसूस कर रहे हैं?
आज का दिन हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है, जहां हमारे पूरा छात्र लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वर्तमान में भारतीय उप सेनाध्यक्ष के पद पर कार्यरत है और 30 जून को वो भारतीय सेनाध्यक्ष की कमान संभालेंगे। सैनिक स्कूल इतिहास के अवसर में यह पहली बार है जब भारतीय नौसेना के अध्यक्ष और भारतीय थल सेना के अध्यक्ष दोनों ही सैनिक स्कूल रीवा के पूरा छात्र हैं। यह सैनिक स्कूल रीवा के परिवार, सैनिक स्कूल रीवा के सभी छात्र, सभी कैडेट्स और सभी लोगों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है, जहां हमारे पूरा छात्र इसको लेकर अत्यंत उत्साहित हैं। हमारे स्कूल के छात्र जो हैं वो इनसे शिक्षा लेंगे और इन्हीं के नक्शे कदम पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं विद्यालय परिवार की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल का भारतीय थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं। एक बार जबा तहसील अंतर्गत लूग के सांगी टोला की पानी की टंकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। महज 6 महीने पहले बनी ये टंकी अब धराशायी हो चुकी है। जबा तहसील अंतर्गत लूग ग्राम पंचायत के सांगी टोला में लगभग विगत 6 माह पूर्व बनी पानी की टंकी की सफाई के लिए 3 श्रमिक लगे हुए थे। गर्मी के कारण प्यासे हुए तो संयोगवश एक साथ तीनों टंकी से उतरकर पानी पीने कुछ दूरी पर चले गए। पानी पीकर जब वो लोग वापस आए तो टंकी जमींदोज हो चुकी थी। आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी भागकर देखने आए। सबने ईश्वर का शुक्र मनाया, तीनों श्रमिक सुरक्षित बच गए। ये तो मजदूरों की किस्मत अच्छी थी कि पानी पीने चले गए, वरना 3 जानें चली जाती और उनके परिवार अनाथ हो जाते। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे निर्माण का जिम्मेदार कौन है। पीएमसी पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ कल 13 जून को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। विंध्य के लोगों का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। गुरुवार को रीवा के एयरपोर्ट का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके बाद आम नागरिकों के लिए हवाई सेवा शुरू हो जाएगी, जिसका उद्घाटन सीएम डॉक्टर मोहन यादव व डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आज रीवा पहुंचे। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं प्रबंधन ने हवाई सेवा की शुरुआत को लेकर कलेक्टर रीवा को पत्र जारी कर सूचना दी है। भोपाल से निकलने वाली फ्लाइट जबलपुर होते हुए गुरुवार को रीवा पहुंचेगी, फिर रीवा से सिंगरौली जाएगी। सिंगरौली से इसी फ्लाइट को वापस रीवा और रीवा से जबलपुर, जबलपुर से फिर भोपाल भेजा जाएगा। आपको बता दें कि ये फ्लाइट की सेवा आम नागरिक भी ले सकेंगे। इसके पहले विशेष अवसर पर विशेष लोगों को फ्लाइट की सुविधा मिलती थी। उद्घाटन के बाद उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण बाग व बिछिया में श्रमदान करेंगे, जिसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के 8 शहरों के बीच 2 एयरक्राफ्ट उड़ान भरेंगे। रीवा को सप्ताह में 4 दिन हवाई सेवा मिलेगी। इसमें यात्रियों को नॉन स्टॉप उड़ान के लिए ज़्यादा और 1 या 2 स्टॉप बारी उड़ानों में कम किराया चुकाना पड़ेगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को रीवा शहर को कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश शासन के पहल पर मध्य प्रदेश के अंदर गरीब मरीजों के तुरंत इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत किसी भी जिले में यदि कोई व्यक्ति जिसको तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पड़ती है और उसे राज्य के अंदर या राज्य के बाहर किसी ऐसे अस्पताल में पहुंचाने की जरूरत है जहां पर उनका इलाज हो सकता है, तो सक्षम व्यक्ति तो एयर एम्बुलेंस बुला सकते थे और अपने इलाज के लिए संबंधित अस्पतालों में पहुंच जाते थे। लेकिन देखने में आता था कि गरीब व्यक्ति को इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती थी और अकाल ही इस प्रकार के लोग की मृत्यु हो जाती थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पीएमसी एयर एम्बुलेंस सुविधा शुरू की है, जिसके अंतर्गत जो हमारे आयुष्मान कार्डधारी हैं वो राज्य के अंदर अस्पतालों में या राज्य के बाहर जो आयुष्मान से संबंधित अस्पताल हैं निःशुल्क उनको हेलीकॉप्टर और प्लेन उपलब्ध हो सकेगा। जो हमारे आयुष्मान कार्डधारी नहीं है वो भी यदि उनको इमरजेंसी में राज्य के अंदर या राज्य के बाहर आयुष्मान से संबंधित किसी अस्पताल में पहुंचाने की आवश्यकता है तो उनको भी निःशुल्क एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिल सकेगी। और यदि उन्हें राज्य के अंदर किसी शासकीय अस्पताल में जाना है और वो किसी अस्पताल में भर्ती है और उनको इमरजेंसी है तो उनको भी इस प्रकार की सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए ये विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि एयर एम्बुलेंस के लिए उनकी पात्रता तभी बनेगी जब सीएमएचओ उस जिले के कलेक्टर को
रिकमेंड करेंगे और कलेक्टर उसको अनुशंसित करेंगे तो फिर एयर एम्बुलेंस उनको उपलब्ध हो सकेगा। यदि हेलीकॉप्टर की जरूरत है तो हेलीकॉप्टर आएगा, प्लेन की आवश्यकता है तो प्लेन मिलेगा और लोग उसकी सुविधा का लाभ ले सकेंगे। राज्य के बाहर जो आयुष्मान कार्डधारी नहीं है और उनको यदि जाना है तो उनको अनुबंधित दर पर उनको भुगतान करके वहां पर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन के एमडी के पास स्थानीय अधिकारियों के द्वारा जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनका जब प्रस्ताव आएगा तो यहाँ से मंजूरी मिलेगी तो उनको भी उसी प्रकार से एयरक्राफ्ट मिल सकेगा, एयर एम्बुलेंस। जैसे कि आम व्यक्ति महानगरों से या अस्पतालों से बात करके और एयर एम्बुलेंस बुला लेते हैं, तो अब एनएचएम के द्वारा उनको एम्बुलेंस की सुविधा मिल सकेगी। तो आप सब इससे अवगत हो और जहाँ कहीं भी अपने इलाज के लिए या अपने परिजनों के इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता आपको महसूस हो तो सीएमएचओ से संपर्क करें अपने जिले के, और वो जब ये महसूस करेंगे कि इन्हें तुरंत एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराना है तो आवश्यक कार्रवाई फिर आगे बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद। फ्री में शराब न देने पर गांव के दबंगों ने दुकान कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की है। मामला अहिर गांव का बताया जा रहा है। रामपुर थाना अंतर्गत अहिर गांव शराब दुकान के कर्मचारी को गांव के दबंगों ने सिर्फ इसलिए पीट कर अधमरा कर दिया कि उसने फ्री की शराब नहीं दी। आधा दर्जन की संख्या में पहुंचे सरहंगों ने पीड़ित किशन तिवारी को पकड़कर लाठी डंडों की बरसात कर दी और उसे मरा समझकर भाग निकले। घटना 12 जून की रात करीब 11 बजे की है, जब शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान का एक कर्मचारी किशन तिवारी खाना लेने ढाबा जा रहा था। तभी आधा दर्जन लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया और दबंगाई दिखाते हुए लाठी डंडों से पिटाई शुरू कर दी। मारपीट के दौरान घायल युवक अचेत हो गया, जिसे मरा समझकर सरहंग छोड़कर भाग निकले। दुकान के अन्य कर्मचारियों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और थाने में शिकायत दर्ज कराई। संजय गांधी अस्पताल में भर्ती घायल ने बताया कि मारपीट करने वालों में दारा सिंह, कुशल सिंह और माइकल सिंह सहित आधा दर्जन लोग थे। मारपीट करने वाले ये लोग फ्री की शराब की चाह में अक्सर विवाद करते हैं। कल दोपहर भी शराब लेने दुकान पहुंचे, शराब का पैसा मांगने पर विवाद करने लगे और दुकान में बोतल फोड़कर भाग निकले। रात को खाना लेने जा रहे थे, उसी समय हमला कर दिया। रोटी लाने के लिए हम लोग सोचे अपना ला लेंगे ढाबा से। हम रोटी लाने ढाबा गए तो वहीं पे हमको बाहर पकड़ के घसीट के ले गए। तो हाथ पैर तो सब मिल 10-12 लोग थे, मिल के हाकी से राड से मारे। मार के वहीं फिर मेरे पीछे गले पे मार दिए 2 हाकी, तो मैं बेहोश हो गया था। फिर वहीं गांव के एक लोकल है ऋषि दादा हैं अहिर गांव के, जब वो भाग के आए दुकान के अंदर से, तब वो सब मुझे छोड़ के भागे। नहीं मार डालते मारते मारते। काहे की बोतल मार रहे थे? मैजिक मूवमेंट की ऑरेंज की बोतल लिए थे। शराब की बोतल। अगर आपका पैसा आप मांगे तो आपके कर्मचारी हैं आप? जी, मैं अहिर गांव में कर्मचारी हूँ। कितनी दुकान है वो? उनकी दुकान है? 3 दुकानें हैं, बेला 1 बेला 2 अहिर गांव। नहीं है किसकी? ठेकेदार कौन है? प्रसून सिंह बघेल लाइसेंसी हैं, बाकी कई लोग हैं पार्टनर। शिकायत भी की है कहीं आपको? जी हाँ, रामपुर थाने में FIR हुआ है। कब का मामला? कल रात में। कोई पुराना विवाद तो नहीं था? कुछ नहीं भैया, बात लोकल की दादागिरी, कमीशन दे दो, नहीं फ्री में दो, यही सारी चीज़ें अक्सर परेशान करते हैं। डेली का नियम तक शटर में पत्थर मारना, हेडलाइट तोड़ देना, ये कुछ कर देना और दूसरों को पिला के दारू गाली दिलवाना, डेली का ये नियम है। हाँ, दारा सिंह एक का नाम है और एक दो लोग का नाम और ध्यान नहीं आ रहा। पहले उन्होंने दुकान में भी विवाद किया है? पहले दूसरों से करवाते थे, इधर जैसे लोकल के छोटे मोटे लोगों से पिला के गाली दिलवाना, और रात में शटर बंद होने के बाद हेडलाइट फोड़वाना, शटर में पत्थर मरवाना। ये कल की बात है, जैसे दुकान में आए शराब मांगे तो 5 भी फोड़े। तो वही शराब की बोतल मांगा उन्होंने, हमने उनको दे दिया। फिर हमने पैसा मांगा तो पैसा बोले नहीं देंगे। वहीं भी फोड़ दिया। फिर हम बोले काहे नहीं देंगे, तो इसीलिए खींच के थोड़ा सा दुकान के पीछे जाके खींच के मारे। उसी जो आगे जाली लगी है उसी, तो ऊपर से नहीं नीचे फ्रिज। टोना टोटका को लेकर हुए विवाद के बाद 2 सगे भाइयों के बीच मारपीट हुई है, जिसके बाद आज एक भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई। सुहागी थाना अंतर्गत चिल्ला के रहने वाले हरिविलास प्रजापति और जय नारायण प्रजापति के बीच नींबू और लौंग रखे जाने को लेकर वाद विवाद हो गया।
बताया जा रहा है कि हरिविलास के दरवाजे के सामने नींबू और लौंग रखा था, जिसके बाद दोनों भाइयों में बहस शुरू हुई। बहस मारपीट में बदल गई। मामला 9 जून का बताया जा रहा है। चिल्ला निवासी दोनों भाई इस दौरान इतना आक्रोशित हुए कि एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आज इलाज के दौरान हरिविलास प्रजापति की मौत हो गई। द्वारे पर रखा हुआ था। इसी के मृतक ने पूछा कि ये लौंग और नींबू किसने रखा है, तो उसका भाई इसी बात में विवाद कर दिया और मार दिया सिर पर लाठी। जो चोट आई थी यहाँ पर SGMH में भर्ती किया गया। उपचार दौरान 11/6 को दोपहर 14:08 PM पर मृत्यु हो गई। ये टोना टोटका उसमें मारा गया। हाँ, ये टोना टुटका के विवाद में मारा गया। मारपीट में ये चिल्ला गांव की है, थाना सुहागी लगता है। मामूली विवाद के चलते एक महिला ने अपने 3 बच्चों सहित जहर खा लिया, जिसके बाद उसके पति ने अस्पताल पहुंचाया। लाहौर थाना अंतर्गत रहने वाले राजेंद्र कुशवाहा ने बताया कि घर में मोबाइल को लेकर बच्चे आपस में लड़ रहे थे, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने मोबाइल तोड़ दिया और उसके बाद घर से चला गया। बस इसी बात को लेकर पत्नी नाराज हो गई और कहीं से जहर लाकर खुद तो खाया ही, उसके 3 बच्चों जिसमें से 2 लड़के और 1 लड़की को जहर खिला दिया। जब बड़े बेटे ने बताया कि माँ ने जहर खाया और हमको भी खिलाया है, तो आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज जारी है। मोबाइल के चलते सर जी, कैसे मोबाइल क्या हुआ? मोबाइल चलते क्या है कि घर में जो कई सारे बच्चे थे, आपस में खेल रहे थे, मोबाइल चला रहे थे, बच्चे आपस में लड़ने लगे, जिस कारण हमने गुस्से में आकर मोबाइल को फोड़ दिया। बस यही सीधी सी बात है। पत्नी ने क्या जहर खा लिया था, खुद बच्चों को भी खिलाया क्या? जी, घर में तो नहीं खाई है, ये कहीं बाहर से खरीदी है, अभी कहीं बाहर खाई है, फिर इसको खाने के बाद ये घर पे आई है। फिर इसको जो है तो उल्टी हुई, उनसे पूछा गया तो बड़ा वाला जो साथ में बच्चा था उसने बताया कि मम्मी ने ऐसा ऐसा किया है। कितने बच्चों को खिलाएंगे? 3 बच्चों, 2 बच्चा है, 1 बच्ची है। क्या नाम उनका? नाम बड़े वाले का आदर्श कुशवाहा है, छोटे वाले का नाम है अर्पित कुशवाहा और बच्ची का नाम है ज्योत्सना कुशवाहा। आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? राजेंद्र कुशवाहा, ग्राम हटी, थाना लाहौर। बीते दिनों सेप्टिक टैंक में डूबे 2 युवकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर आज सफाई कर्मचारी आयोग का एक दल रीवा पहुंचा। बीते दिनों बाणसागर कॉलोनी में 2 युवक सेप्टिक टैंक की सफाई करने गए हुए थे, जिसके बाद एक युवक डूब गया और उसको बचाने के लिए दूसरा युवक टैंक में उतरा तो वो भी डूब गया, जिसके बाद मकान मालिक मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि दोनों युवक प्राइवेट रूप से सफाई करने गए थे। वहीं मामले को लेकर सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष ने एक जाँच दल भेजा, जिसने आज रीवा पहुंचकर दोनों युवकों के परिजनों को 20-20 लाख मुआवजा दिलाने और सरकारी नौकरी दिलाने की मांग रखी है। इस संबंध में मधु वाल्मीकि ने बताया। मधु वाल्मीकि सतना से। मैं सफाई कर्मचारी आयोग की जो अध्यक्ष है, उनकी अनुमति से, उनकी अध्यक्षता में जो सफाई कर्मचारी के द्वारा चलाया जा रहा स्वस्थ भारत मिशन, उसमें केंद्र प्रदेश में समिति सदस्य हूँ, तो उन्हीं के द्वारा यहाँ आई गई। जो यहाँ पे ये घटना घटी है परसों के दिन, जिसमें हमारे सफाई कर्मचारी 2 युवकों की मौत हो गई है टैंक साफ करते हुए, तो उसी का ज्ञापन देने TI साहब को, आयुक्त महोदया जी से मिलने के लिए, जो यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जो आज अभी तक ना वहाँ के परिवार वालों से मिले, ना उनसे जाके कुछ सहानुभूति, कुछ भी बात मतलब गए ही नहीं है। उसी विषय को लेकर मैं यहाँ आई थी। दोषी मानते हैं आप इस घटना को? अब इसमें तो जो सफाई करवा रहा था उसी को दोषी मानेंगे, क्योंकि अगर आप सफाई करवा रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि सफाई कर्मचारी के पास सब व्यवस्था है कि नहीं। उसको नगर निगम दोषी मानते हैं? नगर निगम दोषी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं ये है कि लेकिन जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको जाके मिलना चाहिए परिवार वालों से, उनके यहाँ तो जो होना था हो गया। आप लोगों की मांगे क्या है? मांगे हम लोगों की यही मांगे हैं कि नौकरी दी जाए उनके परिवार को और मुआवजा दिया जाए। मांगे पूरी नहीं होती सब। मैडम, आज परिजन आए थे सेप्टिक टैंक गिरने वाले से, क्या बातें हुई? और जी, दुर्घटनापूर्ण हमारे 2 सफाई कर्मचारियों की मृत्यु परसों रविवार को सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए हुई है। जिस प्रकार सफाई कराई जा रही थी वो प्रॉपर नहीं था, साइंटिफिक तरीके से नहीं किया जा रहा था, उसके आधार पर FIR भी दर्ज कराई गई है।
साथ ही जो हमारे 2 सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हुई है उनको मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार 30 लाख का रिलीफ भी दिया जाएगा उनके परिजनों को। मैम उसकी कार्रवाई भी हुई क्या, जो सफाई करा रहे थे, जो सफाई करवा रहे थे उनके विरुद्ध एफआईआर हुई है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत नीगा गांव में शराब के साथ जहर पिलाने का मामला प्रकाश में आया है। गोविंदगढ़ थाना के नीगा गांव के रहने वाले कमलेश विश्वकर्मा ने बताया कि उनका पितृ अभिषेक विश्वकर्मा गांव के ही मना कुशवाहा के साथ 27 मई की शाम लगभग 7 बजे लक्ष्मणपुर किराना का सामान लेने गया था और वापस अपने गांव जा रहा था, तो रास्ते में ही गांव के बद्री विश्वकर्मा एवं उनके 2 साथी, जिनके नाम नहीं जानता, रोककर शराब में जहर मिलाकर पिला दिया। प्रार्थी अभिषेक विश्वकर्मा और मना कुशवाहा दोनों किसी तरह घर आए और उल्टी करने लगे और घर में बताया कि जहर पिला दिया है। इसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल ले गए। इस दौरान 10 जून तक उपचार किया गया और जब रिपोर्ट लिखाने गोविंदगढ़ थाने गए तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई। ये कहकर भगा दिया गया कि पहले जांच करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट लिखेंगे। आज मामले को लेकर SP ऑफिस पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। सामान लेने किराने की दुकान किया हूँ, तो ये बद्री विश्वकर्मा पहले वहाँ तालाब के पास मिला, तो पीते खड़ा था, तो वहाँ कुछ नहीं बोला। उसके बाद हम और मना वहाँ लक्ष्मणपुर जब पहुँच गए, सामान ले लिए, तो वहाँ से चला आया और फिर हम और मना भी चले आए। तो नदी के पास हमें और मना को रोका और बोला दारू पी, तो बोला नहीं पीऊँगा। और उसके बाद फिर 3-4 फुहाका मारा, बोला कि पी, फिर पता नहीं दारू में क्या मिलाकर पिला दिया, फिर बेहोश हो गए। फिर कुछ देर बाद होश आया तो घर गए। क्या तो विवाद था क्या बुद्धि विशाल से? हाँ, वो जमीन के पीछे पहले भी था। तो अकेले के भाई को पिलाया? विवाद जब नहीं, दोस्त था, उसको पिलाया था। हाँ, माना कुछ विवाद चल रहा था उससे, तो साथ में बैठ के दारू नहीं, वो गाड़ी के सामने खड़ा हो गया था, लौट रहे थे तो। हेलमेट दिखा तुम संजय गांधी? हाँ, सामान लेकर लौट रहे थे तो रोक लिया था। वही फिर मारा भी है 5-6 फुहाका। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? नीगा, थाना गोविंदगढ़। बताइए क्या घटना हुई है? ये लक्ष्मणपुर सामान लेने गया था सर। सामान लेके वापस आ रहा था, तो बताया कि हमको बद्री प्रसाद विश्वकर्मा ने जहर पिलाया नदी के पास। वापस आ रहा था जब, तब हमको मालूम पड़ा, तो फिर मैं वहाँ से गांव से लेके संजय गांधी में आया। करीबन 8 बजे यहाँ संजय गांधी पहुँचा, एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद इसको ICU में ले गए सीधे, वहाँ भर्ती कर लिए। भर्ती करने के बाद होगा 2 दिन दवा चली। इसके बाद मैं 29 तारीख को रिपोर्ट करने गया गोविंदगढ़। तो गोविंदगढ़ में TI साहब और मुंशी साहब बोले कि मैं उसकी जांच करूंगा, इसके बाद तुम्हारी FIR करूंगा। साथ में एक पुलिस वाले को वहाँ से भेजे,
पुलिस वाले उसका कंडीशन देखा ना, ऑक्सीजन लगी थी ना, होश होश कुछ नहीं था। डॉक्टर से भी समझे। इसके बाद वो फ़ोन करके टीआई साहब को, माने 5 आदमी आए वहाँ से गोविंदगढ़ से। आने के बाद वो डॉक्टर साहब से मिले। इसके बाद चले गए, बोले सब हम कर लेंगे, तुम्हारा FIR कर लेंगे, वो कर लेंगे। कुछ नहीं किए, आज तक नहीं किए। हाँ, अभी फ़ोन लगाता हूँ टीआई साहब को तो फ़ोन नहीं उठाते। और जो मुलजिम था बद्री विश्वकर्मा, उसको पकड़े थे और पकड़ने के बाद वहाँ थाना ले गए। इसके बाद पता नहीं पैसा लेके क्या करके उसको छोड़ दिए। अभी वो यहाँ वहाँ फरार है। और ऊपर से अभी भी धमकी पटकी दे रहा कि वो अभी तो मैं उसको जहर दिया हूँ, इस बार साले को जान से मारेंगे, पूरे घर को बर्बाद कर देंगे। किस चीज़ का विवाद चल रहा है? हमारा उसका पहले विवाद था, लेकिन उस दिन हमारा कोई विवाद नहीं हुआ था। ये तो वहाँ गया था सामान लेने लक्ष्मणपुर। अभी वो दारू पीते वहाँ बैठे थे, 2-3 आदमी थे। एक तो बद्री था, 2 आदमी को पहचानता नहीं था कौन है कौन नहीं है। यही सब बात हमको आके बताया था, हम यही किए सर। शराब में क्या मिला के पिलाया? शराब में जहर मिलाया। कौन सा जहर? जहर तो बता रहे हैं सल्फास पाई गई है। अभी वो रिपोर्ट तो गई है सागर। अब सागर से आने के बाद क्लियर पता चलेगा कि सल्फास है कि क्या है। बता तो सल्फास रहा, मना विश्वकर्मा, मना कुशवाहा था। वो बता रहा था कि डब्बी से निकाले थे, तो एक गोली हमको, एक गोली इसको, उसी मतलब उसी दारू में मिला के ज़बरदस्ती पकड़ के पिलाई। ऐसा हमको लड़का बताया। 12 साल का लड़का है, वो अभी एडमिट था बच्चा वार्ड में। ये कब की घटना? ये घटना सर 27 तारीख की है। और इनकी छुट्टी कब हुई? छुट्टी अभी 10 तारीख को हुई है। क्या नाम? किसका? हमारा कमलेश विश्वकर्मा। कहाँ आए हैं? यहाँ SP साहब के यहाँ अर्जी दिए हैं। SP साहब से मुलाकात हुई, अर्जी है, SP साहब नहीं मिले। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रुक गई, आगे पहुंची। फिर क्या हुआ छोटू? कौन धमकी दे रहा था? किसको दे रहा था? पकड़ा किसको था? अलग अलग लोग पकड़े थे। क्या पिला रहे थे? जबरदस्ती दारू पिला रहे थे। फिर तुम लोगों की जबरदस्ती दारू पिला दिया। फिर क्या हुआ? ऐसे उनको भगा दिए, फिर तुम लोगों को भगा दिए। फिर तुम लोग कहाँ आए लौट के? घर आए। किसके घर? तुम अपने घर? अभिषेक अपने घर। इसके बाद क्या हुआ? किसको? अच्छा, फिर किसको बताएं? मतलब उल्टी होने लगी तो घर चले गए, बताया किसी को नहीं? हाँ, अच्छा, तो तुम अभिषेक घर चले गए। फिर अभिषेक के घर गए तो क्या हुआ? हैं? बता दिए। अभिषेक वहाँ पर क्या कर रहा था? अच्छा, वो भी लौट रहा था, वो भी उल्टी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।